तो ओनली ऑल ऑफ यू। राम राम भाई जी, कैसे हैं? अब आप लोग के ऊपर दीपावली का लंच हर तैयार होता है ना। और कुछ दिन बाद छठ पूजा का भी लंच आ रहा था, क्योंकि बिहारी और छठ पूजा का लंच नहीं चाह रहे, ये हो नहीं सकता है। तो देखिए, सभी कुछ हमारे जीवन में जरूरी है, लेकिन उसके साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या जरूरी है कि हम लोग का जीवन में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है ना। तो यही आदमी तो जीवन में क्या चाहिए, एक आम इंसान एक अच्छा जॉब हो, तो मंडे टू फ्राइडे जॉब करवाए, 8 घंटा का ड्यूटी हो, है ना। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने तो तथा मिल जाए, और एक अपना सोची टाइम फैमिली टाइम पीते यही ना चाहिए। तो उसके लिए अभी थी फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करना होता। सेलिब्रेट मतलब वो नहीं कि जैसे बचपन में अरे दिवाली आते ही एक्साइटमेंट रहती थी कि अब घर चलो, है ना, वो सब नहीं। घर जाएंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम, है ना। क्या करना है, टाइम टू टाइम करते रहना है। अटली ठीक है, तेली 16 घंटा अटली करते हैं, जो भी आप करते हो उस अटली के टाइमिंग तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई तो करना है मेरे भाई, है ना। तो चलिए, बहुत सचेतन हो गई। अब हम लोग ट्यूशन के थ्रू बात करते हैं। देखिए, एक हम आपके थ्रू ट्यूशन फेंकते मानते थ्रू, ठीक है। आप तो देखते हैं फुमरा की तरह योरतर मारते हैं, आप तोहली की तरह छिस्तर उसको मारते हैं, या तो आप क्या हो जाते हो, कैलेंडर की तरह आउट हो जाते हो, ठीक है। तो नाउ योर फर्स्ट ट्यूशन ऑन योर स्क्रीन, आई रीड दिस ट्यूशन। मैं उस ट्यूशन को क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। तरह यदि एक चौथ बेलन का व्यास 76 सेंटीमीटर है, क्या कह रहा है, एक बेलन है 30 मीटर, मीटर कितना है 70 सेंटीमीटर है, और हाइट, इसका हाइट है सर, हाइट है 7 मीटर है। कितना है, 7 मीटर है, ठीक मीटर है। इसको 28 रुपये पर मीटर की तरह थे। इसका क्षेत्रफल को पॉलिश करने का कितना रहा जाएगा। ठीक है, हरा पाई का वैल्यू पाई बता साथ लेना है। ऑप्शंस हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए जी, क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, जाती है एक आपके पास सिलेंडर है। देखिए, ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास सिलेंडर है, ठीक है। देखिए, ऐसा आपके पास सिलेंडर है, ठीक। वो सिलेंडर तो कह रहा है कि इसका टाइमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर जाती है, बेस का टाइमीटर, टाइमीटर ये है। तो टाइमीटर है तो कितना है, टाइमीटर 70 मीटर है, ठीक है। और हाइट है तो कितना है, 7 मीटर है। इस तो आपको तारीख आ रहा है CH है, यानी सरफेस एरिया, तो क्या कह रहा सर, इसका सरफेस एरिया ये, इसको आपको पॉलिश करना है, ठीक है। और इसको पॉलिश करवाने में आपका क्या लग रहा है, तो 28 रुपये पर मीटर स्क्वायर से आपको पैसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि पाई का वैल्यू क्या होता, क्या करना है, पाई का वैल्यू क्या होता, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो बनाने का उपाय, एक तो आपका बेसिक मेथड से आप क्या कर सकते हो कि आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा आपको रिकमेंड करेंगे कि देखिए कि बेसिक मेथड वहाँ पर अप्लाई करना है, तब हमारा धारा
इतनी फेल हो जाए। अगर आप पेचिते बनाते रहोते तो आप तो और 7वीं क्लास के बच्चे में तो डिफरेंस नहीं होता। तो देखिए अगर इस तो ऑप्शन से उड़ाना है तो पाई का वैल्यू 22 वाता था सर, है ना, 22 वाता था ये छात ये भी तक रहा है, ये भी छात तक रहा, मतलब तो मेरा आंसर आएगा ना। तो ई तारा से तकने वाला होता चाहे तो आप CH बराबर क्या बोलते हो 2 पाई आर एच, आर का वैल्यू यहाँ पे आती है तो 35 है तो आर का वैल्यू मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा 35 मीटर आर एच, और एच भी आपका होते तो एच बनती तो एच ई तक जाएगा 5, और यहाँ पे आपका होते तो ई तारा से मल्टीपल आएगा, और यहाँ पर 28 भी बोल देते हैं, ये एरिया है, ये एरिया में आता है इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। लेकिन इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग देखेंगे सीधा थी ऑड प्लेस और इवन प्लेस, तो यहाँ पर इसमें इस तो आती है 1, इस तो आती है कितना तो 5 आते थे ये 5 और 5 का डिफरेंस क्या आता है 0, मतलब ये इतारा से तकने वाला नंबर है, मे भी ये आंसर हो सकता है। लेकिन आप आते भी चेक कर लो 7 4 इतारा 7 2 9, इतारा में से 9 तो छप रहती है तो 2 आ रहा है, 7 से नहीं तक रहा है। आप यहाँ से 7 5 12 है ना, 12 2 14 ठीक है, 14 फिर 5 3 8, 14 में से 8 तो छप रहेंगे तो 6, ये भी नहीं मेरा तकने वाला है, ठीक। अब फिर हम लोग आगे बात करते हैं तो ये मेरा 5 होता था, 5 4 9 हो गया, और 8 2 टच, तो टच में से 9 तो छप रहती है तो 8 आया, ये भी मेरा नहीं तकने वाला है, ठीक है। मात्र ऑप्शन इतना ही बच रहा है, ये मेरा तकने वाला है, ठीक है। तो मेरा आंसर ये आ जाएगा रुपया में, नहीं तो आप इसको छोड़ करते रहोगे तो कैसे काम करेगा। लेकिन इसको क्या करें, इसको आप तक भी कर लेते हैं, है ना, तो तक करते हैं तो 5, अगर मान लेते इतारा से तकने वाला 2 नंबर आ गया तो देख लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या दी है छात बचा हुआ है, तो छात का मल्टीपल फिर हम लोग चेक करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आप तो एक क्वेश्चन करती हो ना था समझ में आया होता, है ना, और अच्छे तरीके से आया होता तो इतनी परेशानी की बात नहीं है ना। तो चलिए आज का पहला बोल पे आप तो क्या होते हैं बोल्ड होते हैं, ठीक है ना। 18 तारीख 18 नंबर दर्शी याद है ना। अरे वो फुल तर भी थोड़ा बोलेंगे। चलो ये आज सीजीएल में इसका ट्यूशन हम करवा रहे हैं, और ये ट्यूशन अपने आप में एक फंडामेंटल चलता है। तो देखते हैं कि आप इस ट्यूशन को बना पाते हो या नहीं। देखिए तारा एक लंबी वृत्तीय बेलन की ऊंचाई और तुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर अख्तवार है। तो लंबी वृत्तीय बेलन की यथार्थ त्रिज्या, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है सर, एक सिलेंडर है, ठीक है ना, कहती है एक सिलेंडर है, किसका तारा है TH है तो कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट मेरा आप तो बोल रहा है तो हाइट मेरा 4 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है ना। तो इसका आधार का त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है, यदि आधार का त्रिज्या निकालने के लिए बोला है। और एक क्वेश्चन आप तो बताते हैं कि सीजीएल मेंस तक पूछाते हैं क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देख लो ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पे ऑप्शन 2√2 - 2 है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है 2 - 2√2, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है 3 - √2, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है √2 - 1, ठीक है। ये तो आपका क्या करना है, ये निकालना है सर, ठीक है ना। तो देखिए इसको तय से हम लोग तय करेंगे। मेन का क्वेश्चन है TH दे दिया है, हाइट दे दिया है,
तो रेडियस निकालना है। तो देखिए रेडियस निकालना है, THA दे दिया है तो THA बराबर आप क्या जानते हो 2 पाई R H। H का वैल्यू क्या है A, है ना, और R प्लस H तभी कहते हैं 2 पाई R प्लस H। तो R का वैल्यू पता नहीं, H मेरा 4 है ना, यही होता है ना 2 पाई R का वैल्यू पता नहीं, है ना, और H हम तो दे दिया है, और इतना बराबर क्या है तो 8 पाई है, इतना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इससे कैंसिल करोगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई करोगे R स्क्वायर प्लस 4, है ना, सतिया दिया प्लस 4R, और इतना बराबर कितना 4 है। या तो आप देखिए ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्या दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो आप 3 आचार छाड़ फार्मूला पढ़े थे, कितना 3 आचार छाड़ फार्मूला आप पढ़े थे, T इक्वल टू रूट अंदर B स्क्वायर माइनस 4AC/2A, है ना, माइनस B प्लस माइनस रूट अंदर B स्क्वायर माइनस 4AC/2A। उस तो आप लगाने चाहे थे तो आप पैर पे तुल्हारी मारने के समान है। इस तो हम लोग क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में प्रेस कर लेंगे, क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में प्रेस करेंगे तो ताकि मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब देखो यहाँ पे आप प्लस 4 कर देते हो तो यहाँ पर भी मेरा साथी हो जाता है प्लस 4 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इस तो आप देख रहे हैं साथी है R प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, याद है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इस तो आपका होते तो आता गया, यह स्क्वायर यहाँ से आया था तो ये रूट चाह रहा था, यहाँ पे यह स्क्वायर है ना तो यहाँ से रूट चाह रहा था, तो 4 तो आप क्या थी R तो क्या बोल सकते हैं 2 रूट 2 बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ना। तो R बराबर अब इस तो इस तरफ ले आएंगे तो प्लस में है तो इस तरफ क्या किया जाएगा माइनस में। अब देखिए कि मेरा आंसर क्या होते ऑप्शन नंबर A। तो देखिए मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है तो आसान ही पूछा है, तो ये चाहते आपका टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है ना। तो आप तो ये सब चीजें भी ध्यान रखना है कि कौन सा लेवल का क्वेश्चन तब कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए आते का क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। तेरी यादों तो कैसे तुम्हें बताऊं, है ना, देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार वस्तु का पत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, एक मेरा ताती है सिलेंडर है, सिलेंडर का ताती बोल रहा है CH आपको दे दिया है हमारा 88 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और क्या बोल रहा है वॉल्यूम बोल दिया 132 सेंटीमीटर क्यूब, कितना, इसकी हाइट निकालना, क्या निकालना है हाइट निकालना है, ठीक, और हाइट तो निकालना ही है। और ये बोल रहा है कि पाई का वैल्यू आपको क्या लेना है सर, तो पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देती है कि हमको कैसे क्या निकालना होगा। तो मेरे बच्चे आप एक क्वेश्चन तो कैसे आप सॉल्व करोगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ जाएगा। तारा है एक बेलनाकार वस्तु है, तीस्ता पत्र पृष्ठता क्षेत्रफल 38 सेंटीमीटर है और आयतन 135 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तथा इसकी
ऊंचाई निकालिए। क्या निकालिए? इसकी ऊंचाई निकालिए। तब पाई का वैल्यू 22 बता क्या हो जाता है। तो इस तो हम लोग ऊंचाई निकालने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रेडियस। तो देखिए, तो वॉल्यूम बराबर मैंने एक फार्मूला बताया था। वॉल्यूम कितना? 132। तो वॉल्यूम बराबर हाफ इंटू सी एच ए। तो सी एच ए आ जाएगा, है ना। और इंटू में क्या थी? रेडियस। देखिए ए से ए मेरा तैसे होता था 44 बार में पेंसिल। आप इस तो तेता तो तेते ई तैसे होते 3 बार में। तो आर का वैल्यू कितना आते? आर का वैल्यू 3 आते। अब वॉल्यूम बराबर आप जानते हो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 3 है तो ये 9 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये एच आते हैं। और इतना बराबर क्या बोल दिया है? 132 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? 132 सेंटीमीटर। अगर आप तक करना चाहते हो तो इससे आप तक कर लीजिए। तो इतना 6 टाइम में तते था, इससे इस तो तक करेंगे 3 और इतना 2 आ जाएगा, है ना। ये आप यहाँ से होते तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 14/7, सॉरी 14/3। और इस तो तत्तर होते तो 4 इंटीजर 2/3 आ जाएगा। तो यू अंडरस्टैंड? इसमें यही तारा है ना। तो देखिए हम लोग फार्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। फार्मूला हमने क्या बताया था? वॉल्यूम बराबर एक ए भी होता है हाफ इंटू सी एच ए इंटू क्या थी? रेडियस। तो फार्मूला आप पेचित तलाश नहीं करिए था तो कैसे सॉल्व होता, है ना। मैंने आपको जो चीजें पेचित में बताई है वो चीज तो आपको पेचित में ही कंप्लीट करना होता। और पेचित में आप कंप्लीट नहीं करते हो तो तलाशेज में आपका प्रॉब्लम तो 110% आने वाली है ही, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बोल रहा है। इतना है। अच्छा, अरे हंसी थी पीछे थी मुस्कुराहट थी वजह क्या है? आप बोल भी तो, है ना। मैंने किसी दूसरे से बातें किया था, वो बातें तो निभा नहीं था, है ना। फिर मैंने सोचा कि किसी और के तरह हम कमिटमेंट करेंगे, वो कमिटमेंट तो पूरा करेंगे। ठीक है, किसी और का डायलॉग था, मैं फिर चिपता दिया आपके लिए। चलो कहाँ चलते हैं? तारा आती नेक्स्ट क्वेश्चन थी। और देखिए मेरे दोस्त, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है। तो देख लीजिए तारा, यदि किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है, इसका रेडियस और हाइट का सम 20 सेंटीमीटर है और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3h है। TH से 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालिए। क्या निकालिए? वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। ऑप्शन भी आपको हम दे देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ले लीजिए 1760 सेंटीमीटर क्यूब में है सब। दूसरा कितना है? 1508.5। तीसरा क्या है? 2002। और चौथा क्या है? 4804। इसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है, तो दिया क्या है, निकालना क्या है, और हम लोग दोस्तों कैसे निकालेंगे। ठीक है,
तो चलिए इस क्वेश्चन तो हम लोग सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए ताकि तारा है कि कोई सिलेंडर है, ठीक है, देखिए आजाद सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ठीक है। तारा है कि इसका रेडियस और इसका हाइट, ये दोनों का योग 20 सेंटीमीटर दे दिया। कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर। और इसका THA 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वॉल्यूम निकालिए, क्या निकालिए? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर मैंने कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ आर चाहिए, एच चाहिए, ना आर है ना एच है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग पूरी तरीका से नहीं बनाएंगे, ठीक है। जितना फास्ट पेज आप बना सकते हो उतना फास्ट इसको बनाने की कोशिश करना है। अब आर प्लस एच का वैल्यू ये दे दिया है, THA बराबर आप क्या जानते हो, क्या जानते हो? 2 पाई आर। पाई पाई कुछ भी होता पाई आर, और यहाँ पर कह रहा है कि एच निकालना है, आर प्लस एच। तो आर प्लस एच का वैल्यू 20 दे दिया है, ठीक है। आप इससे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए से इसको कैंसिल आप करोगे तो कितना 4 में 22 बार में इसका वैल्यू आप लिखते हो तो 22 बता क्या हो जाता है 7। ए से ए कैंसिल हो गया तो आर का वैल्यू 7 आ गया। क्या दिया? अब आर का वैल्यू जब 7 आ गया है तो मेरा तो ए वाला वॉल्यूम हो जाएगा, ताकि आर का तो वैल्यू 7 है, अच्छा मेरा तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो कहीं से तकने वाला होता सर, वो 11 से तकने वाला होगा। तो हम देख लेते हैं, तो ये देख लो, ए 8 4 12, ये 0 4, ये 8 नहीं तकने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं 7, ये 7 0, ये ताकि हो रहा है तकने वाला है, हाँ ये क्या हो रहा है तक का है। आप देख लीजिए ए 5 ये 6, ठीक है। ए भी तक रहा है इस तरह से, आप यहाँ देखो ए और ए भी, यहाँ पर मेरा मामला फंस गया। क्या हो गया कि ए हमारा इतनी अब इस तरह से तकने वाला है। तो देखिए छात है तो इसका बराबर पाई जा रहा है। तो अब देख लीजिए यहाँ से हम लोग कहेंगे कि रेडियस, जब रेडियस छात रहता है तो ये सर्कल है, रेडियस छात रहता है तो उसका एरिया कितना होता है 154, तो इसका 154 हो जाएगा, है ना। अब देखिए r प्लस एच, आर का वैल्यू ए है तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। इसमें से एक तो 76 कर लेंगे तो 13 आ गया। अब यहाँ पे देखिए यूनिट तिथि 12, तो यहाँ पे थी लास्ट में एथी में यूनिट तिथि 33 में हमारा ताती आ रहा है 2 आ रहा है, तो मेरा आंसर ए हो जाएगा। समझ रहे हैं? अरे मैंने आपको क्या बोला कि इतारा से तकने वाला होता है, लेकिन इतारा से 6 नंबर तक रहा है। अब इतारा से तकने वाला है तो अब यहाँ पे हम लोग ताती कर लेंगे। एच का वैल्यू मेरा ताती आ रहा 13 आ रहा था, अभी मैं 13 से तकने वाला भी नंबर देख लेंगे। तो 13 से नंबर ही तक रहा है तो 13 से नंबर नहीं तक रहा, वैसे भी तक सकते हैं। ई 13 से तक रहा है, 13 एकदम 13 है ना। फिर हम तो ताती चाहिएगा 2 13 दूनी 26, 4 13 3 39, 3 नहीं ये भी नहीं था, और ये तो इतारा से तक याद यार, तो उसको आप तो चाहते तेज करने की जरूरत था। लेकिन मैंने बोला कि थे छात है तो पाई आ रहा है तो एच होता है, तो इसका वैल्यू मेरा कितना 154, आप तो रेशियो हम याद करवाए हैं। इसका अगर छात रहती है साथ तो एरिया कितना 154 इंटू एच, यूनिट तिथि फिर निकाल लेंगे। विदाउट यूनिट तिथि मेरा साथ क्या रहा है वो आ रहा है, क्या रहा है सब से सब यूनिट तिथि क्या है डिफरेंस है, थित है। अरे थित है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बोलो। आप कह रहे हैं ये यति है थित है। तो चलिए आते हम लोग देखते हैं, है ना। समझ में आ रहा है?
चलिए नेत तिरछंच क्या है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अतला तिरछन तो आपके पास हम लेते आ रहे हैं, तो सीजीएल मेंस का तिरछन है, यदि है सीजीएल मेंस का तिरछन है, तो पचमा छठा तो भी है वो लिख लेंगे। तारा एक बेलना तार पार्तन ती अथारती परी थी तो 64 सेंटीमीटर है। तब तारा ये तापते थे लोग फोटो बनाते थे, फोटो ले मेरा फोटो, ठीक है। एक बेलनाकार बर्तन है, इसका एक थर्तम फ्रेंच है ना, पेज का थर्तम फ्रेंच ही तो थर्तम फ्रेंच बोल रही है, तो 64 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट आप क्या कह रहे हो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। बर्तन की थालिका रितल में कितनी होती, बर्तन की थालिका यानी कि कैपेसिटी, वॉल्यूम बताना, क्या बताना है थालिका यानी कि वॉल्यूम बताना है, अति में लीटर में, ठीक है। और तारा पाई बराबर 22/7 लेना है। और आप इस तो बता देते हैं कि सीजीएल मेंस में पूछा है। अब इसका ऑप्शन भी हम आपके सामने पेश कर ही देते हैं। ऑप्शन मेरा कितना है, पहला इतना है, दूसरा आप बोलो थे तो दूसरा ऑप्शन 278.4 है, तीसरा ऑप्शन हम लोग बोलेंगे 82006 है, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है 2 6 7 और क्या है 4 है, ठीक है। अब इसका निकालना है ते पीछे की है ना, कहाँ थे आप, ये है पहलू होलूम, देखिए ये आपका वाटर बोतल है जी, ठीक है। लेवल नहीं थी तो प्रचार हो जाएगा फिर शुरुआत में, तो ये हमारा है ना। तो इसको आप देखते हो तो इसका चाह रहा है कि थर्तम फ्रेंच नीचे वाला बेस का थर्तम फ्रेंच आप बोलो थे 264 सेंटीमीटर, यहाँ तक की हाइट आप बोल देते हो तो 50 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, लेकिन ताती में निकालना है लीटर में निकालना है, ठीक है। तो लीटर में निकालना है तो इसको निकालेंगे। और पाई का वैल्यू 22/7 बोला है, तो हम तो एग्जाम में बैठेंगे तो आप तो बताएंगे कि ऑप्शन थे ही इसको उड़ा देना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बच्चे, मैं इस क्वेश्चन तो ऑप्शन से उड़ाएंगे, छात्र है तो मतलब उठाती है इतारा से उतरने वाला नंबर है, तो वॉल्यूम आएगा वो इतारा से क्या होता ततेता, ठीक है। तो इतारा से वो ततेता, तो हम देखते हैं कि इतारा से वो क्यों ततेता और कैसे ततेता, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, तो इतारा से ततने वाला भी बताएंगे, आप तो बेसिक भी बता देते हैं, आप तो ऐसे मानोते नहीं। तो देखिए और प्लेस और इवेंट प्लेस से हम करेंगे, तो 9 7 to 9, 9 में से 9 तो माइनस किए तो 0, ठीक है। यहाँ आता हो तो छात्र इतारा यहाँ 10, ये नहीं ततेता, आप हो 14, यहाँ 2 नहीं ततेता, यहाँ 10 और यहाँ पे 9, ये नहीं तत रहा। मतलब मेरा बनाया बिना बनाए हुए कितना आंसर ये आ जाएगा, आएगा ना। तो ये देते लेकिन आप क्या करते हो, फिर आप बनाना चालू करते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग तभी तय लेती नहीं चाह, हम तो पैर पे तुरहारे मारना है तो मारना है, ठीक है। तो बोलेंगे तो ही नहीं मारो, तो इसका हम लोग कहेंगे कि थे ये थर्तम फ्रेंच, तो आपको याद रखना है कि तब थर्तम फ्रेंच तिथि रहती है 4 होता है, तो थर्तम फ्रेंच कितना होता है 44, और इसका थर्तम फ्रेंच कितना देती है 264, मतलब कि ये कितना टाइम है 6 टाइम्स है, कितना टाइम्स है 6 टाइम्स है ना। तो मेरा रेडियस भी कितना टाइम हो जाएगा 6 टाइम, ये 42 हो जाएगा, ठीक है।
अब कहेंगे कि 42 इज 6 टाइम हो गया। अब वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू यहाँ पर 22 बात अर्थात लेना है पाई आर स्क्वायर एच। अब ए भी इसको भी कितना आती फिर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हम इसको जाती इसका वैल्यू हम जानते हैं, है ना। तो तभी छात्र है तो जाती एरिया कितना आ जाएगा 1/6 और ये टाइम है तो ये जाती 6 टाइम आ जाएगा। कितना टाइम आ जाएगा 6 टाइम आएगा। तो आप यहाँ से चाहते हैं कि 1/6 इंटू जाती 36 12 टाइम, ठीक है। अब एच, तो एच का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 50, क्या दे दिया है 50। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, कति में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब आप जानते हो कि 1 लीटर, लीटर में कन्वर्ट करना है तो चाहेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 8 लीटर। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर। तो यहाँ से हम लोग इसमें क्या करेंगे 1/1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आप ए से कैंसिल कर लो, ए से कैंसिल 3 20 बार में, है ना। 20 से तो आप तक कर दो जाती 1.8। अब यहाँ से काती यूनिट डिजिट से भी आप मिला लो तो आती अच्छो तो 32 इतना ही यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन बार बार आप तो बोल रहे हैं एग्जामिनेशन में डिटेल इतना नहीं करना है, आप तो वही सोल्व करना है जो कि 2 तक पॉइंट हो, ठीक है ना। तो 2 तक पॉइंट मतलब जितना बोला है उतना ही आप सोल्व करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप तो आते सोल्व करने, तो वहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन तो क्लिक करिए और आते करिए। और ऐसे ऐसे तब आएगा तब आप चाहते प्रैक्टिस करिएगा। मोर प्रैक्टिस मैथ परफेक्ट। तू चार डायलॉग नहीं आपको आता क्या 1947 पे इतनी डायलॉग बोलते आ रहे हो। मैंने तीसरा 8 बार हाथ पकड़ लिया, वो हम उसको छोड़ते नहीं है जब तक कि वो छुड़ाने की कोशिश भी करता है, तो ठीक है। हाँ, लेकिन जब पता चला कि वो उसके चक्कर में मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कम रहा है तब वहाँ पे मैं पीछे हट जाता हूँ। जाओ तुम्हारी चिंतित हो तुम्हारी सलामत, इसलिए आप भी ये बातों को ख्याल रखें अपनी जीवन में। तो चलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप्स की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और एक इम्पोर्टेंट टाइप्स आपके जीवन में नई खुशियाँ लेते आएगी, ठीक है। बहुत सारा तरह एक बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का अनुपात 4:7 है, ठीक है। इस ट्यूशन को समझने के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, है ना। 9 नंबर मैंने आपको देखिए क्या बताया है, तो ये बताया है कि लेंथ तो हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। एरिया तो हम लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, और वॉल्यूम तो हम लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो यू अंडरस्टैंड, क्या आपको ये चीज़ें समझ में आया। लेंथ तो हम सेंटीमीटर में, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब में। कहने का मतलब अगर लेंथ में किसी भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा लेंथ ये हमारा एरिया क्या हो जाता है स्क्वायर टाइम हो जाता है, और वॉल्यूम क्या हो जाता है तो क्यूब टाइम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, समझना है कैसे बनता है। तो देखिए हम आते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, ठीक। आप देखो तो देखेंगे क्या रहा है, ये बेलनाकार त्रिज्या है और ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। एक सेंटर है जिसका रेडियस और हाइट का रेशियो 4:7 है। इतना है 4:7 है। और इसका वॉल्यूम दे दिया है इतना, क्या है इसका वॉल्यूम इसका दे दिया है। तो इसका रेडियस निकालिए, क्या निकालिए
रेडियस और पोल भी रहा है कि पाई बराबर 22 बटा 7 लेना है। ठीक है, आप यहाँ थे ए बराबर क्या बोलते हैं 7, बी बराबर क्या बोलते हैं 5 और सी बराबर बोल देते हैं 6 और डी मेरा है थे 8 है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन तो बनाने के लिए हम आपकी पहले बेसिक से बता देते हैं। बेसिक के बाद हम आपको बोलेंगे बताएंगे ताकि थोड़ा था ऐसे ही एरोटिन वे में थोड़ी उड़ाकर बताएंगे और फिर एक ऐसा बताएंगे तो कि मेरा चाहते हो आप तो बिना पेन पेपर लगाए हुए ही आंसर आ जाए, है ना। इस तरह और तीनरी भी तलवाएंगे। तो आप देख लीजिए कि एक सब क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आपका वो मराठी है वो होता। ठीक है ना, तो इसको 30 तरीके थे आप कैसे करते हो इस पर भी क्या कर रहा है निर्भर कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे ये ट्यूशन को सोल्व करने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये है तो रेशियो आते था तो आप ताकि बोल लो थे 3 4s हो जाएगा और ए मेरा ताकि हो जाएगा हाइट 7s हो जाएगा। ठीक है, तो 4s और 7s हो जाएगा। फिर इसके बराबर आप क्या जानते हो वॉल्यूम बराबर हम लोग निकाल लेंगे कि पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर जाएंगे पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 4h, पाई आर स्क्वायर कहेंगे तो 16 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, एच बोलेंगे तो 7s हो जाएगा और इतना बराबर आप क्या बोलोगे तो 28-16 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा होता ना, देखिए 22-23 तो सात करते हैं तो 22 एकदम 22 यहाँ पर 6 बचते है ना, 22 दूना 44। ठीक है, तो 22 दूना 44 तो आप वो करते हो 77 है ना, तो यहाँ कितना आ जाता है 76, तो ये 128। ठीक है, अब यहाँ से 16 के साथ करते हैं 16 28 याद गया। तो अब एस क्यू बराबर 8 आ रहा है, यानी कि एस बराबर कितना आ गया 2, एस बराबर कितना 2। तो यहाँ से हम लोग रेखीय निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो आपके तो 8 आ गया। ताकि आ गया 8। समझ में आया, ये आपको संक्षेप समझ में आया। अब देखो ये समझ में चला आया तो थेटन में चल कैसे हम बोलते हैं कि तो किताब बोला है ऊपरे, हम बोलेंगे नीचे, तो निकालना है वो बलक में क्या थी। तो देखिए वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का कंपेयर कितने है वॉल्यूम से बोलेंगे। ठीक है, और हम तो यहाँ बोल रहा है कि 22/7। ठीक है, पायर वॉल्यूम का कंपेरिजन वॉल्यूम से, किताब बोला ऊपर हम बोलेंगे नीचे, तो निकालना है बलक में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना आता है वॉल्यूम यहाँ से निकालेंगे 22/7 आर यानी कि 16 और एस का वैल्यू कितना आता है 7 और निकालना क्या है सर ए, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आप देखते हो कि 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल करते हैं तो 8 बार में कैंसिल हो जाता है। कितना बार में 8 बार में। अब ये देखिए ये तो आपका आ रहा है ना, बताती है ये वॉल्यूम है। ठीक है, और हमको निकालना चाहती है वो निकालना है रेडियस, तो रेडियस से लेंथ होता है तो वॉल्यूम तथा तीव्रता टाइम हो जाता है, यानी 4 इंटू कितना 8। अरे ऐसे बोलेंगे ना, देखिए 16 इंटू क्या है 7, तो इस तो आपका होते तो कितना टाइम है 8 टाइम, तो ये वॉल्यूम 8 टाइम है ना, तो रेडियस निकालना तो रेडियस कितना टाइम हो जाएगा 2 टाइम 8 टाइम। ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, दूसरा मेथड है, लेकिन जो हमारा एक्स्ट्रा वो हो जाएंगे ताकि हो जाएंगे, तो इसे इसमें देखिए तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है ताकि है एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है, इस ट्यूशन तो सोल्व ही नहीं करेंगे, ऐसे ट्यूशन पढ़ेंगे, ट्यूशन पढ़ के थोड़ा मुस्कुराएंगे और फिर उसको टिक कर देंगे।
तो एक क्वेश्चन आप तो क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट और रेडियस का रेशियो 4:7 है और एंड द वॉल्यूम आर इतना वॉल्यूम दे दिया है, तो इसका रेडियस निकालिए। वो तब इसको रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसमें ये देख रहा है क्या कि देखिए रेडियस तो है तो 4 है और वॉल्यूम है क्या है, एक इंटीजर है। वॉल्यूम क्या है, एक इंटीजर है, तो वॉल्यूम इंटीजर है तो रेडियस भी एक क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। और ये इंटीजर आएगा और रेडियस हमारा तो है ये 4 का मल्टीपल होता, क्या होता, 4 का मल्टीपल। ये रेशियो में है तो कोई भी नंबर आएगा तो 4 का मल्टीपल ही होता। और मेरा ऑप्शन में आप देते होते तो मात्र 4 का इतनी मल्टीपल है तो इसका आंसर कर देता। और ये कॉन्सेप्ट तब लगेगा तब इंटीजर रहता, रियल वैल्यू रहता तभी, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आज इतना तक रहने देते हैं, बाकी आप साथी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और बहुत अच्छे तरीके के साथ हम लोग इसी तरह के पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।